एमआईएम को देते हैं वोट जी। शुरू से एमआईएम को देते हैं, अभी भी एमआईएम को देंगे। इमीडिएटली काम एमआईएम पार्टी से ही हो पाएगी ऐसा। असरुद्दीन बोले तो हम लोगों को बहुत पसंद। असरुद्दीन बहुत काम कराते मेरे हम लोगों को, हमारे बस्ती को। एमआईएम को ही वोट देना चाहेंगे। एक तो हर वक्त काम होता है इनसे, कोई से भी एरिया में तो कोई से भी स्टेट में ले लो, एमपी साहब का हर वक्त काम अवेलेबल। आधी रात को फोन करने से काम हो जाता। कोई काम के ऐसा मना नहीं करते, चाहे हिंदू रहने दो या मुस्लिम रहने दो, कोई काम से मना नहीं करते। ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మాకు ఎమ్మెల్యే మోజం ఖాన్ సార్ ఉన్నారు। ठाकुर दिनेश सिंह, आप कहाँ पे रहते हैं? ठीक है, मौजूद खान साहब को बोल देते हैं, कॉर्पोरेटर साहब को यहाँ का काम हो जाता। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो काम करा रहे एमपी साहब, लोगों के लिए बड़ी राहत का काम करवा रहे। जो भी बस्ती में प्रॉब्लम बोले तो जितना द्वारा यहाँ पर उनसे हमारा उद्धार हो रहा है। तो हमारे जो काम कर रहा है हम एमआईएम को ही वोट देंगे। हम हमारी जो तकलीफ जो सुनेगा हम उसी को देंगे, और तकलीफ सुनते हुए आ रहे, वो कई सालों से सुनते हुए आ रहे हमारे, हम उन्हीं को वोट देंगे। हालांकि यहाँ पर पूरा और तकलीफ सुनते हुए आ रहे, वो कई सालों से सुनते हुए आ रहे हमारे, हम उन्हीं को वोट देंगे। हालांकि यहाँ पर पूरा हिंदू बेल्ट है, उन्होंने आते हमारे पास, हमारे घर में आते, घर में आके हम हमारे पास बैठ के हम बोले हम चाय पियो साहब, पानी पियो साहब, वो तो हमारे हाथ से हम पानी पिला सकता। वैसे आदमी है, कोई गिला शुक्र नहीं है उनसे हमारा। लाइट का, सब अच्छे भैया, सब अच्छे, सब अच्छे। सलाउद्दीन को पहचानती मैं, उन करने से उनका जाके दारुसलाम जाके पैरा पड़ी मैं, मालूम है आपको। उनके काम से आप खुश फायदा है? भी नहीं होगा जब आप उनके काम से खुश है? खुश है। क्यों नहीं रहते? नाम अम्मा लक्ष्मी है, कहाँ रहते आप? ये मुझकल में रहते। अच्छा, क्या है आपके एरिया में, कैसा है कामा, कैसे है, कैसे चले कामा, क्या है? अच्छे है, सबकी व्यवस्था अच्छी है, पानी का व्यवस्था है, ड्रेनेज का व्यवस्था है, अब ये एरिया में सब अच्छी है। एमआईएम के चाहिए, एमआईएम को डालते हो। अच्छा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मौजूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एमआईएम की पार्टी का काम अच्छा हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है, बहुत शानदार काम हो रहा है। ये बस्ती में जो काम चल रहे हैं बहुत बेहतरीन काम हो रहे हैं। मंजिस वाले कराए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करा रहे हैं काम जी। अब आने वाले इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टियां हैं, बीआरएस है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप किसको वोट करेंगे? हम तो मंजिस को वोट करते हैं शुरू से जी। मंजिस को देते हो, उन लोगों का उनकी जगह है, इनकी जगह पे है जी जी। माशाल्लाह जो है ना पब्लिक को सब अकबरी जी दिए, हमको पैसे दिए थे, 10,000 दिए कि जाए और मदद करे, कोई सा भी राशन पानी कुछ भी करे, जो भी करे मदद करे। हम आप घरों पे लाके दिए सब जने। हम खत्म हो जाओ। हैदराबाद में तो खाली एमआईएम रहेंगे, बीजेपी तो यहाँ पर खत्म नहीं आ सकती। एमआईएम के अलावा दूसरी पार्टी तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये हैदराबाद है। हैदराबाद में जितना मुसलमान है शायद कोई नहीं है। कौन से हमारे दलित बंधु भी दिला है, हमारे एमएलए साहब मौजम खान साहब 28 जनों को दिला है, अब फिर 125 जनों को लगा है, वो भी है, चल रहा है प्रोसेस। हमारे एरिया में एमआईएम ही है। आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग एमआईएम को वोट देने वाले हम लोग। पूरा मोची कॉलोनी के अंदर रोड का काम डेवलपमेंट हुआ। हमारी पार्टी है भाई, हमारी पार्टी है, सवाल ही नहीं है। शासक जो सो हमारे कायदीन है, वो लोग बराबर जो सो हम उनका साथ है, बस में भी सवाल ही नहीं है। 100% एमआईएम 100%। ये तो उसके साथ ही रहेगी। असदुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट लेके आए। बिलखुसूस अलजुबेल कॉलोनी जो पिछले कई वर्षों से नहीं, जिसको करते हुए आए हैं, एमआईएम को करते हुए आए, हमारे को उनसे कोई शिकायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज हमारे पास जिस तरह के एरिया वाइज डेवलप होना चाहिए उस तरह तो है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। महल्ले में तरक्याती काम बहुत हो रहे हैं। 2 साल के बाद इस बार जब पानी आया था, ये सारे क्लिप्स जो मैंने दिखाए आप लोगों को, उसमें से ज़्यादातर हिंदू लोग थे, हिंदू बहनें भी थी, मुस्लिम भाई भी थे, और ये सारे क्लिप जो है हैदराबाद से निकल कर आया है। अब ये क्लिप मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बेसिकली मैं ये पहले जो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक बार पढ़ लीजिए, वो एक बार ध्यान से देखिए, और उसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसमें ये साफ लिखा हुआ
है कि दिल्ली आई विल फाइट इलेक्शन फ्रॉम हैदराबाद, शेज मोहम्मद अजहरुद्दीन, वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि मैं हैदराबाद से ही चुनाव लड़ूंगा। इन्होंने ये अभी से कह दिया है। याद रहे कि 2019 के इनका जो इच्छुक सीट था, पहले वो सिकंदराबाद था। सिकंदराबाद लोकसभा से जब इनको उम्मीदवार नहीं बनाया तो फिर ये कहा गया कि हैदराबाद से लड़ेंगे, और हैदराबाद से भी इनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। उस वक्त भी खूब सुर्खियाँ बटोरी थी कि हैदराबाद में जो है अजहरुद्दीन सामना करेंगे AMM के असदुद्दीन ओवैसी से, लेकिन हैदराबाद में जो है असदुद्दीन ओवैसी के सामने अजहरुद्दीन आए ही नहीं। लेकिन इस बार इन्होंने अभी से ये घोषणा कर दिया कि हम हैदराबाद में जो है चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो हैदराबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे तो फिर सामने कौन होगा? वो सामने एक ही शेर है जो लगातार 4 बार से जीतते हुए आ रहे हैं, वो है असदुद्दीन ओवैसी। अब अगर उनके फाइट होगी तो भैया ये तो हार होंगे पक्का है, क्योंकि लोगों के स्टेटमेंट या लोगों के जुमले से आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर किस तरीके का काम किया है इन्होंने और किस तरीके से काम करवाते हैं, और 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए फ़ोन करो, वो चीज़ जो है वो करवा देते हैं, आसानी से वो हल हो जाता है। तो जब इतने लोगों के लिए या वहाँ के जनता के लिए इतना सहूलत जो है प्रदान कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो फिर दूसरे MP को तो लाना सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि इनके सामने कोई टिका नहीं है। पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन उठाकर देखोगे तो 2-2 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया है। ये चीज़ें इसलिए क्लियर दर्शाती है कि इनके सामने वहाँ पर कोई नहीं टिक रहा है। अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन ये गलती करेंगे तो शायद इनकी बहुत बड़ी गलती होगी, और कहीं ना कहीं एक तरीके का मेरे हिसाब से लगता है कि एक साजिश है कांग्रेस के हिसाब से कि भाई किसी तरीके से इनको हराओ, इनके पार्टी को जो है दबा के रखो। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कहते हैं ना कि इनके बोलने से क्या होगा। इनके ही पार्टी के एक MLA है अख्तरुल ईमान, ये इकलौता हालांकि 5 सीट जीता था बिहार के अंदर IM पार्टी ने, लेकिन उनमें से 4 जो है वो गद्दार निकल गए, चले गए, और उसके बाद 1 सीट बचा है अख्तरुल ईमान। उनके कहने से क्या हुआ? उनके कहने से जो है 2 अरब 7 करोड़ 75 लाख का फंड जो है वो क्या कहते हैं कि वो मतलब वो फंड जो है वो रिलीज़ किया गया। वो फंड जो है वो हामी भर दिया गया, वो टेंडर जो है वो पास किया गया, क्योंकि वो जो पुल का जो मसला था, वो जो बहुत बड़ा सीमांचल के अंदर एक बहुत बड़ा जो मसला निकल कर आ रहा है, उनको जो है उनके सॉल्व के लिए, उनके सोल्यूशन के लिए जो है वो इतने 2 अरब और 7 करोड़ रुपए जो है जो कहते हैं कि उसको टेंडर को जो है वो पास किया गया। तो अब समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये बोलने से ही होता है। यहाँ पर नंबर मैटर नहीं करते हैं कि आप 500 हो जाए या आप 1000 हो जाए, अब बोलने वाले ही ना हो तो क्या फ़ायदा। एक है अगर बोलने वाले हैं तो फिर काम के होने चाहिए। तो ये चीज़ें जो है अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन ये सोच रहे हैं, अगर जो है कांग्रेस वाले ये सोच रहे हैं कि हम हैदराबाद के अंदर अपना MP उतारेंगे, अजहरुद्दीन को बनाएंगे, मुस्लिम चेहरा होगा, पॉपुलर है, चूँकि क्रिकेट खेला करते थे तो पॉपुलर तो है ही है, तो फिर इस तरीके से सामने आएंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर ना भी हराए तो वोट काटने का काम करेंगे, किसी और को जिता देंगे, तो शायद बहुत बड़ी भूल भी होगी। और मोहम्मद अजहरुद्दीन से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ये प्लान कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पर उतरूँगा और असदुद्दीन ओवैसी को यूँ ही हरा दूँगा, तो फिर ये आपके लिए शायद उतनी आसानी नहीं होगी, बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। इससे बेहतर ये होगा कि आप किसी दूसरे लोकसभा चुनाव को सिलेक्ट कीजिए, कहीं और से आप जो है चुनाव लड़िए, वहाँ पर आपकी इज़्ज़त बनी भी रहेगी और साथ के साथ जीतने के इम्कान जो है वो भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे तो शायद फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपके जीतने के लिए जो है बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही शेर है और वो शेर शायद पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो शेर जो है वहाँ के जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी कास्ट को हो, किसी भी तरीके के हो, अमीर हो गरीब हो, सबके दिलों में जो है वहाँ पर वो बसते हैं। तो शायद वहाँ पर हराना इम्पॉसिबल और नामुमकिन जैसा होगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।